जय मसीह की मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर इस भोर की प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, जीवित और स्वस्थ और भला चंगा जगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। महिमा में परमेश्वर का आदर करें। उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता का आदर करें। महान परमेश्वर का आदर करें। जीवित परमेश्वर का आदर करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से परमेश्वर नहीं है। वो कोई मूर्ख नहीं, वो कोई पत्थर नहीं। वो हमारे साथ, हमारे बीच में और हमारे दिल में रहने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारी सुनता है, हमारी परिस्थितियों को देखता है और हमारी अगुवाई करता है, हमें बचाता है, रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो कभी भी हमें दुख में नहीं पड़ने देता। हमें कभी भी टेंशन में नहीं जीने देता। हमारी चिंताओं को, हमारी टेंशन को, हमारी मुश्किलों को, हमारे संकट को वो दूर करता है। वो हमें रक्षा करता है, वो हमें बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर पिता का आदर करें। ऐसे खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें। अपने घर से बाहर निकलने से पहले उसके नाम की महिमा करें और उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, सब मिलकर धन्यवाद करें। सबसे पहले उसका आदर करें, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जय जयकार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वह हमारी नाम धराई को दूर करता है। वो हमें लज्जित होने से बचाता है। हमें कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी भी हमारे मुंह को काला नहीं होने देता, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। हमारे विश्वास में विश्वास योग्यता होनी चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें इस भोर के लिए, इस जीवन के लिए, इस नए दिन के लिए जो हमारा परमेश्वर ने हमें संभाला, रक्षा किया और परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरा दादा दनला रदबा रीका ना ला रथिना ला रबा। क्योंकि परमेश्वर पिता के वचन में साफ लिखा है, भजन संहिता 34 उसके 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो कोई व्यक्तिगत आप में से बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत प्रभु के करीब आते हैं, व्यक्तिगत आपकी दृष्टि खुदा की ओर होती है, तो सचमुच में प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी उनका मुंह काला नहीं होगा। परमेश्वर पिता उनको ज्योति देगा, प्रकाश देगा। उनके ऊपर परमेश्वर उदय होता है, इस वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के करीब आइए, व्यक्तिगत आइए, पर्सनल आइए और प्रभु के चरणों में बैठ जाइए, प्रभु के करीब आ जाइए और आपकी दृष्टि खुदा की ओर होनी चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का रक्षणाकार है। वो रक्षक है, वो बचाने वाला परमेश्वर है और वहीं से मुझे सहायता मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय, व्यक्तिगत प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें। दाऊद यह भी कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम यहोवा का नाम लेते हैं, यहोवा के ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता हमें लज्जित नहीं होने देता है। चाहे मैं कैसी भी परिस्थितियों में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, प्रभु तब भी मुझे हानि से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु फिर से मुझे हानि और नुकसान नहीं होने देता, मुझे तकलीफ में जाने नहीं देता, मेरे मुंह को काला नहीं होने देता। इसलिए मेरे प्रियो, व्यक्तिगत दाऊद के समान प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु आपको विजय दिलाएगा बीमारियों पर, गरीबी पर,
कर्ज पर, सब प्रकार के संकटों पर आपको विजय दिलाएगा और आपके मुंह को कभी भी काला नहीं होने देगा, आपको वो कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता पर भरोसा कीजिए। आप जो भी कार्य करोगे प्रभु आपका सम्मान करेगा, आपका आदर बढ़ाएगा और आपको ऊंचा करेगा, आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। विश्वास करें मेरे प्रियो, विश्वास करें खुदा के ऊपर, दृष्टि करें पिता की ओर, अपनी नजरें उठाइए पिता की ओर और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपकी वो नाम धराई को दूर करेगा और वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे प्रभु, यीशु के नाम में वो तेरी सामर्थ को प्राप्त करे, वो तेरे अभिषेक को प्राप्त करे, वो तेरी ज्योति और प्रकाश को प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से वो ज्योति को प्राप्त करे खुदा, वो अभिषेक को प्राप्त करे खुदा। और जो भी वो कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, उनके कार्यों में उन्हें ऊंचा उठा, उनके कार्यों में उन्हें आगे बढ़ा और वो कभी भी लज्जित ना होने पाए, कभी भी उनका मुंह काला ना होने पाए, क्योंकि तेरे लोगों को तू कभी भी लज्जित नहीं होने देता। मत डर, तू लज्जित नहीं होगी। मत डर, तू मत घबरा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु आपके कार्यों का सम्मान करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सम्मान करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, कर्ज में हैं, बेरोजगारी में हैं। प्रभु तेरे लोगों को छुड़ा ले प्रभु, तेरे लोगों को बचा ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से तू आशीष दे पिता परमेश्वर। इस धरती पर तूने आशीष दे, इसी धरती पर वो आशीष को प्राप्त करे, तेरे आशीष को प्राप्त करे, तेरे अभिषेक को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, उनके पास जॉब रहे, खुद की प्रॉपर्टी रहे, खुद का मकान रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने आशीषित कर प्रभु। पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक से भर दे, ऊंचे स्थान पर रख परमेश्वर पिता। जितने भी हमारे किसान भाई बहन जॉब और बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स से, उन सारे प्रिय भाई बहनों को आशीषित करें। विशेष करके हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान ना होने दे प्रभु। इस समय में पिता परमेश्वर, आंधी और तूफान चल रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो शांत होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आशीषित कर। जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए पिता परमेश्वर रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे यीशु मसीह के नाम से। और विशेष करके उन सारे प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो निसंतान हैं प्रभु, उन पर तरस का, उन पर रहम कर, उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। उनकी शारीरिक कमजोरी खत्म हो जाए, शारीरिक कमजोरी खत्म हो जाए, गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, उन्हें छू कर चंगाई दे और गर्भ का प्रतिफल दे खुदा। वो लज्जित ना होने पाए पिता परमेश्वर, कोई लोग ये ना कहने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर कहां रहा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर तो हमारे बीच में है, तो हमारा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पिता तो चमत्कार कर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके तुम सौंपते मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो आज बीमारी की अवस्था में हैं। प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारी की अवस्था खत्म हो जाए, उन्हें रोगों से छंगाई दे, बीमारियों से छंगाई दे, अंधकार की शक्तियों से छंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। और सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की गरीबी, सब प्रकार की तकलीफें, महासंकट, विपत्ति सब उनके जीवन से खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो हॉस्पिटल में है, कोमा में है, आईसीयू में है, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर, HIV की, चाहे मिर्गी की बीमारी, चाहे शुगर की बीमारी, यीशु के नाम से वो बीमारी, कमजोरी, लाचारी खत्म हो जाए। उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। प्रभु आपकी महिमा नाच गाकर करने लगे। पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं उनकी सुधि ले, उनकी मदद कर। बेसहारों का सहारा आप ही है। वो तेरे लोग हैं और उन्हें तू कभी लज्जित नहीं होने देगा। वो तेरे प्रकाश को प्राप्त करे, तेरी ज्योति
उनके ऊपर चमकने पाए और उनके जीवन से बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी, गरीबी, तकलीफें सब खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप दया कीजिए, रहम कीजिए। और आज जितने भी तेरे लोग कोर्ट कचहरी में हैं, जेल में हैं, उन्हें छुड़ा ले प्रभु, बचा ले प्रभु, बर्बाद होने से, नरक की आग से, अंधकार की शक्तियों से तू छुड़ा ले, बचा ले और उन्हें आजाद कर दे पिता। विशेष करके परिवार में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, संकट होते हैं, क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़ा कराने वाली शैतान की शक्ति, श्राप पिलाने वाली शैतान की शक्ति, बर्बाद करने वाली शैतान की शक्ति खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हैं। आज के दिन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तू हमें आशीषित कर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान शादी लायक हो चुके प्रभु, समय पर विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने खुदा की ओर देखा मेरे प्रियो, उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। सबको जय मसीह की।